आइए परम श्रद्धेय अनंत श्री भूषित जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, स्वामी राम स्वरूपाचार्य जी महाराज कामतगिरी पीठाधीश्वर अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान हो चुके हैं। परंपराओं के अनुरूप चरण पादुका पूजन के लिए आचार्य मंडल से हमारा आग्रह एवं विशेष निवेदन, चरण पादुका के पूजन के लिए सम्माननीय दादा सालिकराम जी पटेल, सम्माननीय पंडित जी सत्येंद्र पांडे जी, सम्माननीय श्री गेंदलाल ठाकरे जी चांगुटला से, सम्माननीय श्री दीपचंद ठाकरे जी तिखाकारी से, सम्माननीय श्री ललित पटेल जी, आप लोगों से हमारा विनम्र आग्रह है यथाशीघ्र मंच पर पहुंचते हुए चरण पादुका के पूजन को संपन्न कराएं। आचार्य मंडल और आज चूंकि कथा का अंतिम दिवस है और आप लोगों की इतनी संख्या में उपस्थिति निसंदेह इस कार्यक्रम की सफलता को दर्शाती है। कथा के उपरांत इस प्रांगण में भंडारे की व्यवस्था है, सभी लोग कृपया भोजन करके ही अपने घर को जाएंगे। और आज ये भी प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त करने का, चरण स्पर्श करने का अवसर दिया जाए। सभी लोगों को स्वागत के लिए भी हम यहाँ से आमंत्रित करेंगे। सम्माननीय हमारे दादाजी शिव प्रसाद जी वाड़ीवा बड़े उम्रदराज हैं और कथा के बड़े शौकीन, तल्लीन होकर के समस्त कथाओं पर पहुँचते हैं। दादा शिव प्रसाद वारीवा जी से भी हमारा आग्रह है कि चरण पादुका के पूजन के लिए आप भी मंच पर पहुँचें। आचार्य मंडल से निवेदन, यथाशीघ्र चरण पादुका के पूजन की कार्यवाही को अग्रिम गति प्रदान करें। हरि ओम। आपवित्रावित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा या स्मरेत् पुण्डरीकाच शवाभ्यन्तरा शुचि। ओम पुण्डरीकाच पुनात्, ओम पुण्डरीकाच पुनात्। त्रयात्मम्। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। यतस्तवच्छाल हरिकेशवाय नमो नमः। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्वा मरुतः पृष्टिमातरः। सुभञ्जावानो विदधे कुजग्मयः, अग्निर्जीवा मनवः सौरचक्षसो विश्वन्नो देवा अवसागमन्यः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येम चभिजयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनोभिर्वश महेदेवहितं जदायुः शतमिन्न शरदो अन्तदेवा। यत्रा न चक्राजरसन्तानो नाम्मा पुत्रासो यत्पितरो भवन्तमानो मदीयारीरिकता योगन्तो। अदितिर्दोरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः। पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनितं मदौः शान्ति रन्तरिक्षगुं शान्तिः। पृथिवी शान्तिरापः शान्ति, औषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, श्यामा शान्तिरेधि। यतो यतः शमीहसे ततोऽन्नो अभयं कुरु। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। हरि ओम। सुशान्तिर्भवतु। ध्येयं सदा परिभवन्नमवेष्टिदोऽहं, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं प्रत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। ध्यायानमच्युतं पुष्पं समर्पयामि। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो। वन्दे वाणी विनायको नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागम्। पाणो महासा
यकुचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्याय ध्यानम् अक्षतं पुष्पं समर्पयामि। गुरु जी के चरणों में। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। और हरि ओम चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, जगतगुरु भगवान की, कामतानाथ भगवान की, चित्रकूट धाम की। और आइए महाराज श्री के स्वागत के लिए मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। सभी लोगों से आग्रह यथाशीघ्र पहुंचें और दूसरी तरफ से भी नीचे जाने का प्रबंध बनाएं। सम्माननीय दादा शालिग्राम जी पटेल, सम्माननीय सत्येंद्र पांडे जी, श्री गेंदलाल ठाकरे जी, श्री दीपचंद ठाकरे जी, सम्माननीय ललित पटेल जी, सम्माननीय श्री हरिनारायण रहांगडाले जी, सम्माननीय संतोष पटले जी, सम्माननीय प्रदीप पटले जी, सम्माननीय श्री विपिन ठाकरे जी, सम्माननीय सुमन सिंह उइके जी, सरपंच ग्राम पंचायत अरंडिया, श्री रम्बू धानेश्वर जी, जनपद सदस्य परसवाड़ा, सम्माननीय श्री शिवशंकर भगत जी बालाघाट से, सम्माननीय श्री टीकम रहांगडाले जी, श्री चंद्रशेखर कटरे जी हमारे बीच बालाघाट से, सम्माननीय राजा चौधरी जी भी पहुंचे हैं। आपसे भी विनम्र आग्रह कि महाराज श्री के स्वागत वंदन के लिए मंच पर यथाशीघ्र पहुंचे। और हमारा विशेष निवेदन है आप समस्त लोगों से कि समय की परिसीमा में यथाशीघ्र आप स्वागत करते हुए दूसरी तरफ से नीचे को आएंगे। और हमारे बीच संत जी आए हैं, सम्माननीय चंदन गिरी दास जी महाराज, आपसे भी विशेष आग्रह है कि महाराज श्री के स्वागत के लिए आप मंच पर पहुंचें। और समस्त पटले परिवार, सम्माननीय श्री शोभाराम पटेल जी, सम्माननीय जयराम पटले जी, सम्माननीय मुकुंद सार पटले जी, सम्माननीय घमेंद्र पटले जी, सम्माननीय प्रगलाल पटले जी, सम्माननीय टुमेंद्र पटले जी, सम्माननीय परवीन पटले जी, सम्माननीय नवीन पटले, आसू पटले, प्रांशु पटले, हिमांशु पटले, त्रंटी पटले, समस्त लोगों से निवेदन, सम्माननीय श्री देवरस पटले जी, सम्माननीय रमेश पटले जी, सम्माननीय श्री संपत पटेल जी, सम्माननीय यशवंत पटेल जी, सम्माननीय डोमेश्वर पटले जी, श्री निखल पटले, श्री छत्रपाल पटले जी, श्री मनीष पटले, श्री शेषराम पटले जी, श्री टुमेंद्र पटले जी, श्री मनीष पटले जी, श्री छत्रपाल पटले जी, राजा पटले, पीयूष पटले, टेकेश्वर पटले जी, गणेश पटले जी, श्री भानु पटले जी, क्षितिज रहांगडाले जी, मिथिलेश पटले जी, सभी लोगों से हमारा आग्रह। अक्षत नगपुरे जी बालाघाट से, प्रियांशु तिवारी जी उगली से, श्री संजय पटले, नितिन ठाकरे जी गोदिया से, राजदीप रहांगडाले जी उगली से, आप समस्त लोगों से हमारा विनम्र आग्रह है कि समय की परिसीमा में रहते हुए सम्माननीय स्वरूप अजीत जी, सम्माननीय अशोक उइके जी, ब्रजलाल ठाकरे जी, रेहतला से पटले जी, समस्त लोगों से हमारा आग्रह है। हो गया। और स्वागत के इस क्रम में हमारे बीच विश्व हिंदू परिषद बैहर जिला बालाघाट से, बैहर जिला से हमारे सम्माननीय डॉक्टर अजय निकोसे जी अध्यक्ष, आपसे भी निवेदन कि महाराज श्री के स्वागत वंदन के लिए मंच पर पहुंचे। सम्माननीय श्री बलराम सोनी जी, सम्माननीय श्री रविशंकर यादव जी जिला मंत्री, सम्माननीय सिद्धार्थ सिंह सिसोदिया जी जिला संयोजक बजरंग दल, सम्माननीय श्री विशाल महानंदा जी प्रखंड अध्यक्ष परसवाड़ा, सम्माननीय श्री मुनेश कटरे जी प्रखंड मंत्री कुरेंडा, आप समस्त लोगों से विशेष आग्रह है कि आप लोग यथाशीघ्र मंच पर पहुंचे। श्री ओमकार चौधरी जी चंदना, श्री अशोक उइके जी चंदना, श्री मनीष पटले जी डोगरिया, श्री
देवी कुमरे जी परसवाड़ा, श्री राजेश ठाकरे जी लालबर्रा, श्री मनोहर एड़े जी भोरवाही, श्री इनका प्रसाद रामडाले जी धारना, श्री अशोक कुमार हरिनखेड़े जी मोहगांव गंगेरवा, श्री अजीत बिसेन जी बालाघाट, श्री विपिन ठाकरे जी गोंदिया, श्री सुमन सिंह कोईके जी सरपंच अरंडिया। समस्त लोगों से हमारा आग्रह है कि आप लोग यथाशीघ्र स्वागत करते हुए दूसरी तरफ से शुभम पटले डुंगरिया, धनेन्द्र पटले अरंडिया, श्री तुमेंद्र पटेल जी साई पटेल अरंडिया, श्री लेखराम अमूले जी, श्री किशनलाल अमूले जी, श्री गेंदलाल अमूले जी, श्री चरणलाल अमूले जी, श्री राजेंद्र तिल्लासी जी। सभी लोगों का आज क्योंकि अंतिम दिवस है, महाराज श्री के चरण इस वर्ष का सभी को अवसर मिल सके ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों से भी विनम्र आग्रह, बिना किसी देरी के आप वंदन करते हुए दूसरी तरफ से यथाशीघ्र मंच से नीचे आएंगे। श्री तानूलाल बघेल जी भोरवाही, श्री हर्षवर्धन पटेल जी लिंगा, पीयूष पटेल जी लिंगा, प्रमोद अमूले जी कटंगा, महेश हरिनखेड़े जी कटंगा, महेश पटले खापा, योगेश पटले अरंडिया, उमेश मरसकोले जी अरंडिया, ताराचंद ठाकरे अरंडिया, देवीलाल मरसकोले जी सरपंच मोहगांव, चैनलाल पटले जी कोशमी, कुंज बिहारी राणा जी, श्री मुन्नालाल ठाकरे जी काश्मीरी, नरेंद्र पारधी जी, भुवनेश्वर गौतम जी, महेंद्र राणा जी, सुरेंद्र चौधरी जी, ओम प्रकाश धार पिंडे जी परसवाड़ा, झाम सिंह ठाकरे सरपंच अमुरला, भरत अजीत जी, नरेंद्र पारधी जी, हन्नूलाल रांगडाले जी, फत्तूलाल रांगडाले जी, श्री मदनलाल राणा जी, श्री सूरजलाल चौधरी जी, श्री विजय गुप्ता जी। समस्त लोगों से आग्रह है यथाशीघ्र आप लोग मंच से दूसरी तरफ से प्रस्थान करेंगे। महाराज श्री को प्रणाम करते हुए श्री नरेंद्र रांगडाले जी कौड़िया, श्री योगेश अमूले जी परसवाड़ा, श्री गोविंद अजीत जी कनई, श्री भागवत पटले जी, श्री महेंद्र चौकसे जी बिजाटोला, अनिल तिल्लासी जी बिजाटोला, पोतराम ठाकरे जी डोंगरिया, रोशनलाल गोलवे जी भादुकोटा, सुरेंद्र बिसेन जी अंकीवाड़ा, दामाजी चौधरी पोंडी, उमेंद्र बिसेन खैरगांव, तामेश्वर बिसेन पांडरपानी, कमलेश प्रसाद पांडे खरपड़िया, टीकम बघेल भोरवाही, टीकाराम जी बघेल भोरवाही, नानक दास पड़वार जी, लक्ष्मी प्रसाद गौतम जी खरपड़िया, पूनाराम पटले जी बघोली, जितेंद्र पारधी जी चन्ना, स्वरूप अजीत जी भदुकोटा, हरिनारायण हंगडले जी, श्री अशोक अमूले जी चन्ना, उमेंद्र सिंह उइके जी लछीटोला, दुर्गा प्रसाद बघेल जी कनई, रूपचंद तरवरे जी कोसमी, श्री देवेन टेमरे जी खरपड़िया, श्री प्रताप सिंह उइके जी, श्री हेमंत पंचतिलक जी रोजगार सहायक डोंगरिया, श्री टहल सिंह पटले जी, श्री ताराचंद ठाकरे जी, श्री रेवाराम भगत जी, सूरज भगत जी, श्री अघन लाल पटले जी, श्री झुम्मक लाल राणा जी, श्री टिकम चंद पटले जी, श्री धर्मलाल भलावी जी, श्री रघुनाथ पटले जी, श्री राम कटरे जी, भागवत पटले जी, उमेश मरसकोले जी, तोसन लाल पटले जी, योगेश पटले जी, बुद्धन लाल पटले जी, भैयालाल पटले जी, आशीष पटले जी, विजय गुप्ता जी, रोहित केवट जी, अनिल एड़पाचे जी, पवन मेरावी, श्री बैजनाथ रांगडाले जी खरपड़िया। समस्त लोगों से आग्रह यथाशीघ्र मंच पर पहुंचते हुए स्वागत करते हुए वंदन करते हुए दूसरी तरफ से शीघ्रता से आप नीचे जाएंगे। अधिक विलंब भी ना हो, सभी को अवसर मिल जाए ऐसा प्रयास, क्योंकि आज अंतिम दिवस है। जानकी प्रसाद ठाकरे जी, प्रवीण मेरावी जी, श्री लक्ष्मण लाल पटले जी, भवन लाल पटले जी, राजकुमार मेरावी जी, पूरन लाल पटले जी, नरेंद्र सोनी जी, तिलकचंद पटले जी, कोमेंद्र पटले जी, अर्जुन पटले जी, उमेश सेंडे जी, श्री इंद्रेश पटले जी, श्री निखिल पटले जी, श्री मिथिलेश पटले जी, श्री राजेंद्र बिजनके जी, श्री ज्ञान सिंह मरसकोले जी, श्री सूरजलाल राणा जी, मदनलाल राणा जी। समस्त लोगों से आग्रह समस्त लोगों से हमारा विशेष आग्रह है, और चूंकि आज अंतिम दिवस है, प्रयास ये किया जा रहा है सभी लोग चरण स्पर्श के लिए पहुंचे। जिन लोगों के नाम की सूची हमारे पास नहीं आई है, कुछ ही लोग ऐसे होंगे छूट गए होंगे, क्षमावश, उनसे भी हमारा निवेदन है कि आप स्वागत के इस क्रम में शरीक हो जावें। श्री अशोक बिसेन जी, सचिव ग्राम पंचायत डोंगरिया। जिन लोगों के भी नाम यहाँ से लेने में छूट गए हों, श्री अंबिका प्रसाद रांगडाले जी खरपड़िया। समस्त लोगों से भी नम्र आग्रह है यथाशीघ्र आप लोग मंच पर पहुंचेंगे। श्री पोतराम ठाकरे जी, श्री सोमेश्वर राणा जी, और हमारे अनिल तिल्लासी जी से भी निवेदन
यथाशीघ्रता से आप स्वागत के इस क्रम को अति शीघ्रता से। प्रवीण मेरा भी अरंडिया से आपसे भी निवेदन। श्री दिलीप अमूली जी चंदना आपसे भी निवेदन। श्री लक्ष्मीकांत राहंगडाले जी भिकेवाड़ा आपसे भी आग्रह। और आज अंतिम दिवस है, महाराज श्री के आशीर्वचन भी श्रवण करने हैं। दर्शन लाभ के साथ साथ में चरण स्पर्श का भी अवसर सभी को मिल जाए और उनकी जो दिव्य प्रवचन शैली है जिसके लिए सभी लोग आतुर रहते हैं, लालायित रहते हैं, क्योंकि संतों के जो उपदेश हैं वो जीवन को सुधार देते हैं और कहते यही है कि भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। जीवन सुधारने के लिए संतों की शरण में जाइए, क्योंकि संतों के उपदेश से बेहतर कोई विकल्प नहीं होता। जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है संतों के उपदेश। और हमारे बीच चित्रकूट धाम से पधारे कामतगिरी पीठाधीश्वर अनंत श्री भूषित जगतगुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, स्वामी रामस्वरूपाचार्य जी महाराज का दिव्य पावन सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। और आज अंतिम दिवस की कथा है, वो महत्वपूर्ण क्षण जबकि कथा चलेगी, एक एक क्षण को प्रत्येक लोग सुनने के लिए आतुर हैं। जो लोग स्वागत के बाद यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं उनसे विनम्र आग्रह है हमारा कि यथाशीघ्रता से आप पंडाल परिसर में अपनी उपस्थिति देवें और पंडाल परिसर में यथाउचित स्थान पर आप लोग बैठ जाएं। और जिन हमारे सहयोगियों के द्वारा इस पूरे कार्यक्रम में दिन रात की सेवा दी जा रही है, लगातार समस्त ब्राह्मणों के भोज जितने आचार्यवर पहुंचे हैं महाराज श्री के साथ में, जितने भी लोग पधारे हुए हैं, साध्वी अमृतानंदमयी मानस समीक्षा जी के साथ में और कैलाश दास जी महाराज हैं, तमाम जो लोग हमारे बीच, जो संतगण हमारे बीच पहुंचे हैं, उनकी सेवा में दिन रात सेवा देने वाले हमारे यहाँ के कार्यकर्ता जिन्होंने बड़ी तल्लीनता के साथ में अपनी सेवा दी है, उन तमाम लोगों के भी नाम यहाँ से उद्घोषित किए जा रहे हैं। उन लोगों से भी हमारा आग्रह है कि वे लोग भी आएँ और महाराज श्री के चरण वंदन के लिए मंच पर पहुँचें। कार्यकर्ता समिति में श्री रमेश पटले जी कुमनगांव से, श्री रमेश बिसेन जी अरंडिया से, श्री दीप सिंह मेराबी जी अरंडिया से, श्री बुद्धनलाल पटले जी अरंडिया से, श्री अनिल तिल्लासी जी कुमनगांव से, श्री सोमेश्वर राणा जी कुमनगांव से, श्री बारेलाल पटले जी कुमनगांव से, श्री राजेंद्र पटले जी अरंडिया से, श्री रिखीराम बिसेन जी अरंडिया से, श्री झामसिंह मरसकोले जी अरंडिया से, श्री झुम्मकलाल राणा जी कुमनगांव, श्री सोमलाल राणा जी कुमनगांव, श्री लक्की एड़पाचे अरंडिया, श्री विपत यादव जी अरंडिया, श्री ब्रजलाल यादव अरंडिया, श्री लेखराम यादव अरंडिया, श्री चमरू ग्वाले अरंडिया, श्री सुन्नू यादव अरंडिया और एवं श्री सुनील यादव जी, समस्त लोग पहुंचे महाराज श्री के स्वागत के लिए। आप लोगों के नाम आप समस्त लोगों के द्वारा इस कार्य को करने के लिए बड़ी तल्लीनता के साथ में सेवा दी गई है और समस्त क्षेत्रवासी श्रद्धालु भक्त जो इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और जिन लोगों के नाम भूलवश छूट गए हों, जानबूझ करके हमने छोड़ा नहीं है, हमारे भरत अजीत जी भादुकोटा से समस्त लोग जो लोग छूट गए हों उनसे भी हमारा आग्रह है यथाशीघ्र आप मंच पर पहुंचते हुए महाराज श्री का स्वागत करेंगे। और और आज अंतिम दिवस की कथा महाराज श्री के त्रिमुख से हम सभी लोग श्रवण करेंगे और महाराज श्री का आशीर्वाद, महाराज श्री का पावन सानिध्य हम सभी को मिल सके। सभी लोगों से आग्रह, जो लोग छूट भी गए हों, जिनका नाम भी नहीं लिया हो, अति शीघ्रता से पहुंचेंगे। स्वागत की बेला अंतिम क्षणों में चल रही है। वंदन करते हुए दूसरी तरफ से यथाशीघ्र मंच के बाहर भी पहुंचेंगे।
सभी श्रद्धालुओं से हमारा आग्रह है। और निश्चित ही इस कलयुग में प्रभु के चरित्रों को श्रवण करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। कथाओं में मन लोगों का लगता नहीं है। दुनिया भर के जंजालों में लोग इतने उलझे हुए हैं कि कथाओं में आने का समय रहता नहीं है। और ये तो प्रक्षेत्र निश्चित ही आबादी बाहुल्य क्षेत्र से थोड़ा दूर है, वनों के नजदीक है। यहाँ जिसको विशेष रूप से ईश्वरीय कृपा का पात्र बनना होता है वही आता है, और जो सोच करके घर से निकलता है कि हम कथा में जाएंगे वो ही यहाँ पहुंचता है। कहते हैं जो हवा आग को जलाती है वही हवा सांसों को भी चलाती है। और जो लोग हादसों के डर से घर में बैठे हैं उनसे कह दो कि मौत घर में भी आती है, मौत घर में भी आती है। हमें ईश्वरीय एक सानिध्य मिल रहा है, एक ऐसा अवसर मिल रहा है कि महाराज श्री के दर्शन के साथ में उनकी दिव्यतम वाणी को प्रत्यक्ष रूप से श्रवण करने को मिल रहा है। आज अंतिम दिवस की कथा है और इस पूरे कार्यक्रम को पिरोने वाले, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक के रूप में जिन्होंने सभी को यहाँ पर एकत्रित करके इस पूरे कार्यक्रम को संपन्नता दिलाई, ऐसे इस कार्यक्रम के संयोजक सम्माननीय कामेश्वर पटेल जी एवं उनकी धर्मपत्नी सम्माननीय सरोज पटेल जी, आप लोगों से हमारा विनम्र आग्रह कि स्वागत के इस क्रम को अंतिम मूर्त रूप देने के लिए आप लोग सपत्नी यहाँ पर पहुंचे और महाराज श्री का स्वागत करते हुए स्वागत के इस क्रम को अंतिम रूप प्रदान करें। सम्माननीय कामेश्वर जी पटेल एवं सम्माननीय श्रीमती सरोज पटेल जी, आप लोगों से विनम्र आग्रह कि आप दोनों ही संयुक्त रूप से पहुंच करके महाराज श्री का अंतिम स्वागत वंदन किया करें, क्योंकि संतों का सानिध्य, संतों का आशीर्वाद हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। और महाराज श्री का सानिध्य मिल रहा है, महाराज श्री का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, उनके दिव्यतम प्रवचन जिनके लिए हम आतुर लालायित रहते हैं। तो ऐसे महाराज श्री का दिव्यतम सानिध्य अनंत श्री भूषित जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, स्वामी रामस्वरूपाचार्य जी महाराज, कामतगिरी पीठाधीश्वर, उनके दिव्य श्री चरणों में कोटिशः नमन। मैं इस कार्यक्रम के मंच संचालक श्री सुधीर पटले जी से भी निवेदन करूंगा कि महाराज जी का आशीर्वाद प्रदान करें। आइए बिना किसी विलंब, बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं जिनकी विलक्षण प्रवचन शैली हम सभी को यहाँ खींच करके लेकर के आती है। और यह सिद्ध क्षेत्र मानव कल्याण अमृताश्रम के निर्माण के साथ ही इस भव्य राम मंदिर जिसमें सर्व मनोकामनापूर्ण हनुमान जी भी विराजमान है, माँ आदिशक्ति दुर्गा भी विराजमान है, अमृतेश्वर महादेव भी विराजमान है और प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का दिव्य स्वरूप राम दरबार यहाँ पर विद्यमान है। ऐसे प्रक्षेत्र को जिनके पावन सानिध्य में यह पूरा प्रक्षेत्र विकसित हो रहा है, ऐसे परम श्रद्धेय कामतगिरी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज, स्वामी रामस्वरूपाचार्य जी महाराज के चरणों में चलते हैं। बोलिए जगत गुरु भगवान की, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की। ओम नमः परमहंसास्वाद चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमोस्तु रामाय च लक्ष्मणाय दिव्ये च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितभानुभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं
बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। हे हनुमंत विराजियो कथा होतु तुया, शुचि सेवक तुम राम के, मैं चरणन को दास। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विपत्ति हरण हनुमान, जय जय विपत्ति हरण हनुमान। जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम जय जय हनुमान, 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 जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भगवान का दिव्य चरित्र आपने 1 तारीख से 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक श्रवण किया, अभी भी कर रहे हैं। विश्राम की ओर जा रहा है ये कार्यक्रम। 5 बजे भंडारा होगा, प्रसाद पाके सभी जाना। आज शनिवार है, श्री साध्वी जी ने हनुमान जी की कथा श्रवण कराई। हनुमान जी भगवान श्री राम के बाण हैं। बाण का अर्थ एक टूणीर में रहने वाला शस्त्र, यानी धनुष का सहयोगी, वो भी बाण होता है। बाण मानी संकल्प भी होता है। बाण मानी क्या? संकल्प। और बाण मानी शस्त्र। तो शस्त्र भी है बाण मानी और संकल्प भी है। तो हनुमान जी महाराज भगवान के संकल्प हैं। संकल्प जो भी राम जी ने किए हैं उनको पूरा तो हनुमान जी ने ही किया है। लंका गए तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट लिख दिया कि भगवान का ये बाण जा रहा है, राम जी का बाण। जिम अमोघ रघुपति करबान, भगवान का ये बाण जा रहा है।
बाण का प्रभाव क्या था? भगवान के बाण में विशेषता ये थी, जितने भी वीर योद्धा थे उनके बाण जाते थे, लौट के नहीं आते थे। भगवान का बाण जाता था और जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता था तब तक लौट के ही नहीं आता था, और लौट के आ जाता था वो। ऐसा नहीं कि चला गया तो चला गया, भगवान ने छोड़ा, गया, काम किया और लौट के फिर वापस आ गया। ऐसे हनुमान जी गए, कार्य किए और लौट के भगवान के पास आ गए। यानी भगवान का बाण भी अमर है और हनुमान भी अमर है। तो लंका की यात्रा जब पहली बार की तो बाण बन के गए हनुमान जी। इसका मतलब है कि भगवान के वो बाण हैं। सीता जी ने भी रावण से एक ही बात कही, अभी तक ये बात नहीं कही थी। अभी तक तो सीता जी केवल ये कहती रही रावण से कि तू ठाण रहे उखल, हे खल, आए गए प्रभु, रहो खल ठाड़ा। प्रभु आ गए हैं, तू खड़ा हो जा, अभी आ गए हैं, वो आने ही वाले हैं। लेकिन रावण खड़ा ही नहीं हुआ, वो तो चलता गया। अगर वो रुक जाता, एक जगह पर खड़ा हो जाता तो भगवान तो आ ही रहे थे। आए गए वो प्रभु, रहो खल ठाड़ा। प्रभु आ गए हैं, तू खड़ा हो जा। लेकिन रावण रुका नहीं, खड़ा ही नहीं हुआ, चलता गया, चलता गया, चलता गया। लेकिन जब हनुमान जी पहुंचे तो सीता जी ने अपनी भाषा बदल दी। रावण से फिर नहीं कहा कि आए गए प्रभु या आए रहे प्रभु, वो आ रहे हैं। एक ही बात कही, क्या? रावण, तुझे भगवान के बाण के प्रभाव भगवान के बाण का प्रभाव जो है उसे तू नहीं जानता है। भगवान के बाण के प्रभाव को अभी तक तू समझ नहीं पाया है। भगवान के बाण का क्या प्रभाव है? रावण ने कहा कि बाण तो राम के पास होगा, यहां तो मैं हूं, मेरे हाथ में कृपाण है, राम के हाथ में बाण है। कृपाण सामने है, वो बाण दूर है। सीता जी ने कहा नहीं, बाण तो आ ही गया है, यही है लंका में। लंका में ही बाण है और यही है अशोक वाटिका में। तू बाण को देख नहीं पा रहा है, बाण तो यही आ चुका है। और वास्तव में हनुमान जी आ गए थे, हनुमान जी ही बाण। सीता जी ने रावण को डरते हुए कहा, हनुमान जी ऊपर बैठे, अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर बैठे हैं, उसी वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हैं। हनुमान जी वृक्ष की डाली पर बैठे हुए हैं, रावण नीचे खड़ा है, हनुमान जी ऊपर वृक्ष की डाली पर बैठे हैं। सीता माता डांट रही हैं रावण को, खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। यहां ये नहीं कहा आए रहे प्रभु, ये कहा खल सुध नहीं रघुवीर बाण की। तुझे रघुवीर के बाण का पता नहीं है, प्रभाव का पता नहीं है कि क्या प्रभाव है? रावण ने कहा जो भी प्रभाव होगा, बाण तो दूर है, मेरे पास है कृपाण हाथ में। सीता जी ने कहा ये कृपाण कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी मेरा, लेकिन बाण मेरे पास है, दूर नहीं है। तू अंधा है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, बाण तो मेरे पास है। क्योंकि जिम यमोघ रघुपति कर बाना, हनुमान जी बाण बन के आए हैं
और बैठे कहाँ हैं? वृक्ष की डाली पर बैठे हैं। सीता जी भी हनुमान जी को राम जी का बाण मानती हैं, तुलसीदास जी भी राम जी का बाण मानते हैं, और हम लोग भी हनुमान जी को राम जी का बाण मानते हैं। और हनुमान जी महाराज हम सबके संकल्प को पूरा कराने में आज भी प्रत्यक्ष देवता के रूप में इस कलिकाल में यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। प्यारे, हनुमान जी ने अशोक वाटिका में सीता जी को देखा है। किस वेश में देखा है? कृष्ण शरीर है, आंखों में आंसू हैं, जितने भी सिर के केश हैं वो उलझ के जटा के रूप में परिणत हो गए, और सीता जी केवल भगवान के चरणों का ध्यान कर रही हैं। इस मुद्रा में हनुमान जी ने सीता जी को देखा है। सीता जी ने पुष्प वाटिका में राम जी को प्राप्त किया था। पुष्प वाटिका में भगवान शंकर ने श्री राम जी का दर्शन कराया है सीता जी को। वो पुष्प वाटिका है कहाँ? जनकपुर में, मिथिला में। अशोक वाटिका है कहाँ? लंका में। शंकर जी ने पुष्प वाटिका में सीता जी को राम जी का दर्शन कराया। सीता जी ऐसे नहीं कर पाती, शंकर जी स्वयं जो है सखी बन करके सीता जी को पुष्प वाटिका में ले गए और राम जी का दर्शन करा दिया। वही शंकर जी हनुमान बन करके अशोक वाटिका में आ गए हैं और श्री राम जी का दर्शन करा रहे हैं। कहाँ? अशोक वाटिका में। शंकर जी ने पुष्प वाटिका में दर्शन कराया है और हनुमान जी ने, वही शंकर हनुमान बन गए, उन्होंने अशोक वाटिका में श्री राम जी का दर्शन कराया। अंतर इतना है, वृक्ष की ओट में उस समय राम जी थे। कहाँ थे? वृक्ष की ओट में। और इस समय हनुमान जी के हृदय के अंदर बैठे हुए हैं राम। सीता जी कह रही हैं रावण से कि रावण, तू लाख प्रयास कर ले लेकिन मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता है। रावण ने कहा तो मैं अभी अपना प्रभाव दिखाऊं? सीता जी ने कहा दिखा दे, तेरे अंदर अगर क्षमता है तो अपना प्रभाव दिखा, मैं बैठी हूं। रावण कृपाण लेकर के आगे बढ़ा। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हैं? रावण ने कहा कि सीता का सिर अलग कर रहे हैं हम, धड़ से सिर अलग कर रहे हैं। मंदोदरी ने कहा कि ये सूरवीरों का लक्षण नहीं है। सूरवीर वही होता है जो युद्ध के मैदान में किसी वीर योद्धा को चैलेंज दे और अपना शस्त्र का प्रदर्शन करे। रात्रि के समय एक नारी के ऊपर शस्त्र चलाना यह सूरवीरता का लक्षण नहीं है। आप अपने को वीर मानते हो, आप वीर नहीं हैं, क्योंकि ये वीरता के लक्षण ही नहीं है। यदि वीर संसार में कोई है तो वो सीता का पति है। क्यों? तुमने सीता का हरण किया है, ये वीरता के लक्षण नहीं है। लेकिन इनका पति जो वीर है ना राम, वो हरण करने के लिए नहीं आएगा, सीता को लेने तो आएगा, लेकिन तुम्हारा मरण करके सीता को ले जाएगा।
तुम हरण करने के बाद भी सीता का मरण नहीं कर सकते हो। इनका पति दिन में आएगा और तुम्हारा चैलेंज से मरण करेगा, और मरण करके तब सीता को ले जाएगा। यह है वीरता का लक्षण। राम जैसा वीर संसार में कोई है नहीं। रावण कहता है कि तुम प्रशंसा कर रही हो शत्रु की, मेरा शत्रु है राम और तुम राम की प्रशंसा कर रही हो, तुम कैसी मेरी पत्नी हो। मंदोदरी ने कहा तुम कैसा पति है, मेरा पतित हो गया, पतित हो गया तुम, धिक्कार है। और मैं अफसोस कर रही हूं कि मुझे ऐसा पति मिला जो पतित हो गया है। रावण ने कहा कि पतित कैसे हुआ हूं? मंदोदरी ने कहा कि किसी नारी का हरण करना ये पतित होना है, नारी का वरण करना ये पवित्रता का स्वरूप है, और नारी का हरण करना ये पतितों का लक्षण है। तुमने हरण किया है इसलिए तुम पतित हो गए। और दूसरा प्रमाण यह है कि तुम रात्रि में आए हो अकेला जान के, पतित हो तुम। तीसरा प्रमाण यह है कि सीता से ये कह रहे हो कि तुम मुझे वरण कर लो, तुम मुझे वरण कर लो। और मेरे सामने कह रहे हो मैं पत्नी हूं कि वरण कर लो, लेकिन मैं सीता के चरणों की दासी बन गई हूं, क्योंकि सीता ने तुम्हें धिक्कारा है, तुम्हें ललकारा है, और ये कहा है कि तेरे वैभव को मैं तिनके के समान तुच्छ मानती हूं। मेरा पति जो पूरे संसार का स्वामी है, जगत का वीर है, वो आएगा और सम्मान पूर्वक मुझे ले जाएगा और तुम्हें सबक सिखा के जाएगा। इतना बड़ा साहस सीता का। ये सीता का पातिव्य धर्म बोल रहा है और तुम्हारा अधर्म बोल रहा है। जो अधर्म को स्वीकार करता है वो पतित है, इसलिए तुम पतित हो गए हो। सीता जी ने कहा कि मेरे सामने सीता जी ने कहा कि रावण तू ये लंका के प्रलोभन की बात मत करना, आज के बाद बंद कर ये बकवास, निकल यहां से। तृणधर ओट कहत बैदेही, और सुमिरे अबधपति परम सनेही। सुन दस मुख खद्दोत प्रकाशा, कबहू की नलनी करे ये विकासा। असमन समुझ कहती जान की, खल सुध नहीं रघुबीर बान की। खल, ये खल मानी जानते हो क्या होता है? खल में, खल का अर्थ जानते हो? इसमें खा और ला दो शब्दों से बना है खल। इसमें तीसरा कोई सहयोगी है ही नहीं। क्यों भाई? खल में खा और ला दो ही है, ना डंडा है ना मात्रा है। खल, खल का अर्थ होता है जानते हो? जिसका खाए उसी से लड़े। खा मानी खाए और ला मानी लड़े, वो खल है। तुम्हारा ही खाएगा और तुम ही से लड़ेगा, ये खल है। सीता जी ने कहा कि तू खल है, खल। खल सुध नहीं रघुवीर बान की। रघुवीर बान की तुझे शुद्ध नहीं है, खल है तू। सीता जी ने डांटा है, फटकारा है। मंदोदरी ने कहा कि मेरे सामने ये कृपाण सीता के ऊपर मत चलाना, नहीं खबरदार, अच्छा नहीं होगा।
रावण ने कहा इसका मतलब है कि अभी मुझे तुझे समझाना पड़ेगा महल में जाके, तब मैं सीता के ऊपर वार करूंगा, क्योंकि तेरे दिमाग ठीक नहीं है, अभी मैं तुझे समझाऊंगा जाके। मंदोदरी ने कहा समझा दो, कोई बात नहीं। क्यों भाई, जब समाज के सामने पत्नी विरोध करे पति का, तो पति एक ही बात कहता, तुम घर चलो तो हम तुम्हें समझाएंगे। क्यों भाई, यही बात कहते, अब तुम घर चलो, घर में तुम्हें समझाएंगे, अभी तुम्हें यहाँ समझाना ठीक नहीं है, घर में तुम्हें समझाएंगे। मंदोदरी से रावण कहता है कि घर में तुम्हें समझाऊंगा। मंदोदरी ने कहा कोई बात नहीं, चलो घर चले, अभी यहां से चलो, घर में समझाना मुझे कैसे समझाते। अच्छा, जब रावण मंदोदरी को लेके घर पहुंचा, महल में पहुंचा, तो मंदोदरी ने कहा कि तुमने कहा था समझाऊंगा, समझाओ, कैसे समझाना चाहते, समझाओ। रावण ने कहा कि और कोई बात नहीं थी, मैं अपनी भुजाओं के बारे में समझाना चाहता हूं। मंदोदरी ने कहा बताओ भुजाओं के बारे में, क्या है भुजाओं की ताकत। तो रावण कहता है मेरे भुजाओं की ताकत ये है मंदोदरी, निज भुज बल में बैर बढ़ावा, ओ दइहों उतर जुरिपु चढ़ियावा। मंदोदरी में यही समझाना चाहता हूं कि मेरी भुजाओं में इतनी ताकत है कि राम आएगा ना तो मेरी भुजाएं लंका की धूल चटाएंगी राम को। मंदोदरी हंसने लगी। रावण बोला तुम्हें हंसी क्यों आ रही है। मंदोदरी ने कहा इसलिए हंसी आ रही है कि राम जी को तो ये भुजाएं धूल चटाएंगी लंका की, लेकिन ये भुजाएं जनकपुर गई थी, धनुष क्यों नहीं तोड़ पाई, ये बताओ। अरे तुम्हारी भुजाओं में ताकत थी तो वहीं तो राम बैठे थे, राम के सामने ही धनुष तोड़ देती भुजाएं और सीता जी को लेकर के लंका आ जाते। जनक जी रोक नहीं पाते, जनक जी ने तो कहा था जो भी तोड़ेगा मैं अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करूंगा, लेकिन उस समय ये भुजाएं धनुष को नहीं तोड़ पाई। वो आज भुजाओं की ताकत बता रहे हो। मंदोदरी ने कहा दूसरी बात सुन लो। क्या? राम के एक छोटे भाई लक्ष्मण हैं, हाँ हैं, उनकी भुजाओं में इतनी ताकत है कि जितने भी सूरवीर हैं, और वो सूरवीर जो अपनी वीरता का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिनकी वीरता में राक्षसत्व आ गया है, जो अपनी वीरता से सता रहे हैं लोगों को, साधुओं को, भक्तों को सता रहे हैं, उन सब की भुजाओं को, उनकी शूरता वीरता को नष्ट करने की ताकत अकेले उनके छोटे भाई लक्ष्मण में। उन लक्ष्मण ने एक पंचवटी नासिक में अपनी भुजा से एक बाण लिया और बाण से रेखा खींच दी थी, लेकिन लक्ष्मण की भुजा से खींची हुई रेखा को तुम पार नहीं कर पाए, अंदर ही नहीं जा पाए। क्या है तुम्हारी ताकत, बोलो। मंदोदरी कह रही है ये रामानुज लघु रेख खिंचाई, सो नहीं नाघेउ अस मनसाई। उनके छोटे भाई ने अपनी भुजा से बाण को लिया और एक रेखा खींच दी बाण से, लेकिन तुम में कितनी बड़ी बहादुरी है कि तुम रेखा के अंदर नहीं जा पाए। रावण बोला मंदोदरी में जा तो रहा था फिर, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो एक अग्नि की दीवार खड़ी हो गई बहुत बड़ी, तो मैं बैक हो गया। क्यों बैक हो गए? मैंने सोचा कि राम से लड़ना चाहिए, लेकिन आग से नहीं लड़ना चाहिए। आग से नहीं लड़ना चाहिए, राम से लड़ना चाहिए। आग से मैं लड़ा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आग से लड़ना ठीक था? मंदोदरी ने कहा एक बात बताओ, उनके पास
सारी ताकतें हैं। जो अग्नि है ना वो उनके अधीन है, जो पवन है वो उनके अधीन है, जो जल है वरुण वो उनके अधीन है, पृथ्वी उनके अधीन है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कह पूरा ब्रह्मांड उनके हाथों में है। उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। जिस अग्नि से तुम लड़ना नहीं चाहते हो, पीछे हो गए हो, जानते हो उनका प्रभाव अग्नि से ही प्रकट हुए, अग्नि से ही वो प्रकट हुए। अग्नि ने ही उन्हें जन्म दिया है। अग्नि उनके अधीन है। रावण ने कहा कि वैसे मैं अग्नि को भी चैलेंज देता, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, मंदोदरी को धक्का लगेगा कि मेरा पति जो है अग्नि से कुश्ती लड़ा, जैसे लड़ता मैं कुश्ती अग्नि से ताकत दिखाता तो प्रभाव तो पड़ता ही, प्रभाव पड़ता। जैसे तुम शेर से लड़े, लेकिन शेर जो है भले ही बैक हो जाए लेकिन तुम्हें घायल कर देगा कि नहीं कर देगा? घायल कर देगा। वैसे तो मारा ही डालेगा, पक्की बात है, लेकिन किसी कंडीशन में मान लीजिए कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि वो बैक होता है तो घायल तो तुम्हें कर देगा, छोड़ नहीं सकता है। ऐसे अग्नि को बुझाने में तुम सामर्थ्यवान हो जाओगे, लेकिन बुझाते समय तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। जलेंगे कि नहीं जलेंगे? बुझाओगे अग्नि को तो क्या करोगे, उस समय तुम्हारे हाथ प्रभावित हो जाएंगे, शरीर भी प्रभावित हो सकता है। बहुत से लोग देखे गए हैं ऐसे कि महाराज अग्नि को बुझाने में ये हम प्रभावित हुए हैं। रावण ने कहा कि नहीं नहीं, मैंने बुद्धि से काम लिया। मंदोदरी ने कहा बुद्धि से अगर काम लिया होता तो सीता का हरण नहीं करती, बुद्धि से काम लिया नहीं तुमने। मंदोदरी ने कहा कि एक बात सुन लो, तुम्हें पता है कि उनका एक वानर दूत जो उनका विशेष सेवक है वो समुद्र पार करके लंका में आया है। समुद्र कितना दूर है? लंका और समुद्र की, रामेश्वरम की और लंका की दूरी कितनी है? 400 योजन की है। 100 योजन की बात करते हैं लोग, 400 योजन की बात भी करते हैं। 7 योजन का सागर पारा। लेकिन इतना दूरी वाला समुद्र जलधि लांग गयो अचरज नहीं, कोई आश्चर्य नहीं हुआ, वो लांग के आ गया। लेकिन तुम रेखा को पार नहीं कर पाए। रावण बोला जब मैं सीता का हरण करने गया तो समुद्र पार करके नहीं गया था क्या? भाई बंदर आया है समुद्र पार करके लंका में, लेकिन मैं भी तो लंका पार करके गया हूं, समुद्र पार करके ही गया हूं लंका से सीता का हरण करने के लिए। तो मैंने भी तो समुद्र पार किया है। मंदोदरी ने कहा तुम समुद्र पार कर सकते हो, लेकिन रेखा को पार नहीं कर पाए, रेखा को पार नहीं कर पाए। इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब यह है कि समुद्र ने तुम्हें रास्ता दिया है। रावण ने कहा क्यों दिया रास्ता समुद्र ने? मंदोदरी ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि खराब थी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। समुद्र ने तुम्हें रास्ता इसलिए दिया है आने और जाने का कि तुम सीता का हरण करके लाओ, तभी तुम्हारे मरण का मार्ग प्रशस्त होगा। लेकिन तुम समझ नहीं पाए इस मर्म को। समुद्र ने रास्ता तुम्हें आने जाने का इसलिए दिया है कि तुम्हारा मार्ग, मरण का मार्ग उसने प्रशस्त किया है। समझ नहीं पाए इस बात को तुम। रावण ने कहा कि मुझे काल नहीं मार सकता है। मंदोदरी ने कहा तुम कल ही मर जाओगे, पक्की बात है, बच नहीं सकते। रावण ने कहा कि राम में तो ताकत है ही नहीं कि मुझे मार दे। मंदोदरी ने कहा कि बचने का एक ही उपाय है। क्या? अभी तुम सीता का हरण करके लाए हो,
मेरी बात मानो, हम और तुम दोनों मिलकर के सीता को राम के पास ले चलें और राम जी के हाथ में सौंप दें और क्षमा मांग लें तो बच जाओगे। और राम इतने कृपालु और दयालु हैं कि वो तुरंत वापस चले जाएंगे। रावण ने कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मंदोदरी ने कहा तो मरण निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता है। और सुन लो मेरी बात को, ये जो तुम्हारी भुजा है ना, इस भुजा के परिणाम को मैं देखूंगी अपनी आंख से। क्या देखोगी, अच्छा बताओ। मंदोदरी ने कहा मेरी भविष्यवाणी है, सुन लो। तुम्हारी भुजा को कौवे ले जाएंगे। अच्छा, और मैं देखूंगी। रावण बोला मैं अपनी भुजा को कौवा, में हिम्मत है कौवा कहे तुम मर ही जाओगे? तो तुम्हारी भुजा को कहे मेरी भुजा को मैं मर जाऊंगा तो मेरी भुजा को कौवा ले जाएगा। मंदोदरी ने कहा अंत्येष्टि करने वाला कोई रहेगा ही नहीं तो कौवा ही तो ले जाएगा। और कौन ले जाएगा? जब अंत्येष्टि करने वाला कोई होगा ही नहीं, कौवा ले जाएगा। सिर को सियार ले जाएगा। सियार होते हैं ना, सियार ले जाएगा। और तुम्हारे शरीर के विभिन्न अंगों पर कुत्ते आएंगे, वो तुम्हारा मांस नोच नोच करके खाएंगे, कुत्ते। आप कहो कि ये बात सही है क्या? सही तो है ही, बहुत बड़ी बात है ये, महत्वपूर्ण। लेकिन अब प्रसंग बड़ा है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं क्योंकि 4 बजे 5 बजे तक मुझे विश्राम देना ही पड़ेगा क्योंकि भंडारा है। इसलिए बातें तो बहुत हैं लेकिन मूल बातें मैं सुना रहा हूं। मंदोदरी की भविष्यवाणी। मंदोदरी ने कहा ये मैं आपसे देखूंगी। रावण ने कहा कि मेरे पहले तू मरेगी नहीं क्या? मंदोदरी ने कहा नहीं। क्यों? हर पत्नी चाहती है कि मैं सुहागवती होकर के जाऊं, तो मेरे पहले तो तुझे मरना चाहिए, मेरे पहले मरना चाहिए तुझे। मंदोदरी ने कहा जो राम का हो गया वो अमर हो गया, और जो राम के विरोध में चला गया वो एक बार नहीं मरता है, सृष्टि में उसे हर साल मरना पड़ता है और उसे सारे लोग इकट्ठा होकर के मारते हैं। सारे लोग इकट्ठा होकर मारते हैं। रावण को बोलो हर साल पूरा समाज इकट्ठा होकर मारता है कि नहीं मारता है? जल्दी बताओ, मारता है कि नहीं मारता है? राम जी तो एक बाण छोड़ते हैं, बाकी आग तो पूरा गांव लगाता है। जलाओ 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 विजयादशमी को। बोलो हर गांव में ये होता है और शहर में तो बहुत बड़े स्तर से होता है। कहा कि मैं राम से जुड़ गई थी। राम से जुड़ गई है तू, इसका मतलब है कि तूने धर्म नष्ट कर दिया का? नहीं, राम तो राम है। राम किसी पर नारी की ओर को दृष्टि से देखते ही नहीं। राम वही है, राम कुदृष्टि से देखते ही नहीं है। राम का यही तो रामत्व है। राम से जो जुड़ गया वो अमर हो गया, और जो राम के विरोध में गया वो एक बार नहीं मरा है, सृष्टि में मरता ही रहेगा। उसकी गाथा मरण में गाई जाएगी, जिंदा में नहीं। अपयश की गाथा। एक दिन वही हुआ कि राम के बाण से रावण मारा गया। तो मंदोदरी कह रही है, सुनो जरा, कि मैं देख रही हूं कि ये कौआ आ रहा है। और कौआ क्या कर रहा है? बोले रावण की भुजा ले जा रहा। पहले बता चुकी मंदोदरी। काक, काक मानी कौआ। काक कंकल भुजा उड़ाही, ओ एक तेक छीन ले खाही।
काक कंक ले भुजा उड़ाही, एक ते एक छीन ले खाई। एक कौआ एक भुजा को ले जाता है, दूसरा कौआ बीच में ही उसको छीन लेता है, कहा था नया आइटम फिर लाओ। हाँ, वो फिर वापस आता है, फिर भुजा ले जाता है। इस तरह से कौए जो है एक एक भुजा रावण की ले जा रहे हैं। काक कंक ले भुजा उड़ाई, एक ते एक छीन ले खाई। सियार आए, रावण के सिर को ले जा रहे हैं। कुत्ते आए, रावण के शरीर को नोच रहे हैं, उसका मांस नोच नोच करके ले जा रहे हैं। ये मंदोदरी देख रही है और कह रही है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, और रहा न को कुल रोवन हारा। कोई कुल में तुम्हारी अंत्येष्टि करने वाला नहीं बचा है, इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था कौआ भुजा ले जाएंगे, सियार सिर ले जाएंगे, कुत्ते मांस नोच नोच करके खाएंगे। मैं देख रही हूं आंखों से, राम विमुख यस हाल तुम्हारा, और रहा को कुल रोवन हारा। कुत्ते बड़ी जोर जोर से चिल्लाने लगे, तो अब चल है जो धर्म पर होती उसकी जीत, वो अन्यायी की लाश पर कुत्ते गाते गीत। ये रावण की दुर्दशा हो गई। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मंदोदरी ने जो पहले कह दिया था वो वास्तव में सत्य हो गया, और आंख से मंदोदरी देख रही है। राम जी ने मंदोदरी को समझाया, रो मत, रो मत। मंदोदरी ने कहा, हे प्रभु, मैंने तो पहले ही समझाया था रावण को, मैंने अपने पुत्रों को भी समझाया था, लेकिन कोई नहीं माना। राम जी ने कहा, मंदोदरी तुम घबराओ नहीं, मैं 5 कन्याएं जिन्होंने अपने पतियों के द्वारा अपमान सहा है, आपको मालूम होना चाहिए कौन कौन है। अहिल्या जी, जिन्होंने पति के द्वारा श्राप पाया है, यद्यपि पति ने अन्याय नहीं किया है। अहिल्या जी के पति जो है गौतम ऋषि ने अन्याय देखा था, अन्याय तो इंद्र ने किया था, लेकिन आखिर श्राप दिया, तो श्राप के कारण अहिल्या पत्थर की हो गई थी। लेकिन पत्थर की बनी रही, पड़ी रही, गौतम ऋषि छोड़ के चले गए। राम जी ने उद्धार किया। उद्धार करने के बाद अहिल्या जी को ऐसा वरदान मिल गया कि अहिल्या जी का नाम और कुंती का नाम, द्रौपदी का नाम, तारा का नाम और मंदोदरी का नाम, ये 5 बोलो विवादित रही नारियां कि नहीं रही? 5 नारियां विवादित रही। अहिल्या जी विवादित हो गई थी, कुंती जी भी। कर्ण के कारण बोलो भाई विवादित हुई कि नहीं हुई? ईमानदारी के साथ बताओ। वो अंत तक ये नहीं कह पाई कि ये मेरा बेटा है, और उसने बाद में धिक्कारा है कि तूने बताया क्यों नहीं, इस राज को छिपाया है। और अब तो मैं दुर्योधन का पक्षधर हो चुका हूं, वचन दे चुका हूं, इसलिए अब मैं सहायता नहीं कर सकता हूं, मर ही सकता हूं और कुछ नहीं। कुंती, अहिल्या, तारा, मंदोदरी, द्रौपदी, क्योंकि द्रौपदी जी ने एक शब्द कहकर के महाभारत करा दिया। वो शब्द क्या था? अंधे के अंधा ही होता है। बोलो भाई, ये शब्द कहा था नहीं? किसने कहा था? द्रौपदी ने कहा था, अंधे के अंधा ही पैदा होता है। बस यही बात दुर्योधन को खल गई, और उसने कहा कि मेरा अपमान किया है, मैं भी अपमान करूंगा, अब करूंगा अपमान। लेकिन इन 5 नारियों ने अंत में भगवान की शरण ली। बोलो, ली कि नहीं ली? इन 5 ने किसकी शरण ली? भगवान की। अहिल्या जी ने किसकी शरण ली? उद्धार भगवान ने किया। कुंती जी ने किसकी शरण ली? श्याम सुंदर की। बोलो, कल्याण किया कि नहीं किया? द्रौपदी जी ने किसको पुकारा?
भगवान श्याम सुंदर को। तारा ने तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। तारा ने भी भगवान की शरण ली है प्यारे, और अंत में रावण मर गया। उसके पहले ही मंदोदरी ने भगवान राम की भक्ति की है, भगवान राम की भक्ति की है, अनन्य भक्ति की है, याद रखना। यानी भगवान की भक्ति करती रही, भगवान की शक्ति का वर्णन करती रही, और यही कहती रही प्रभु राम की शरण में जाने से ही कल्याण होगा, और कोई उपाय है ही नहीं। आज मंदोदरी को भगवान कहते हैं, मंदोदरी ये 5 कन्याएं जो विवादित हैं, उन 5 को हम अमर कर रहे हैं, उनकी कीर्ति को, उनके नाम को। सुबह सुबह जो भी जगेगा इन 5 कन्याओं का नाम लेगा, 5 का नाम लेगा, अहिल्या, कुंती, तारा, मंदोदरी, द्रौपदी। नित्य स्मरण उनका करेगा तो महापातक नाशनम, पातक नहीं महापातक नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भैया भगवान को हो जाओ तो फिर कीर्ति अमर हो जाएगी। शरीर तो नाशवान है, सबका जाता है, शरीर तो नष्ट होता ही है, लेकिन कीर्ति अमर हो जाती है। आज मंदोदरी को भगवान ने सदा सदा के लिए सम्मान दे दिया। रावण हर विजयादशमी को जलता है, मरता है। हर विजयादशमी के दिन रावण को सनातनी लोग फूंकते हैं, जलाते हैं। कुछ लोग राक्षस हैं, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं एक बात कहता हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें कहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि रावण के वंश में कोई बचा ही नहीं है। रहा न कोकुल रोवन हारा, तो मुझे लगता है कि तुम ही बच गए हो जो रावण का पक्ष ले रहे हो। क्यों भाई, तुम पता नहीं कहां भाग के चले गए थे, बच गए हो, इसलिए तुम ही जो है वकालत कर रहे हो रावण के पक्ष की ओर से, है ना। तो आइए सुनिए मेरी बात को। अयोध्या और लंका, ये दोनों में अंतर क्या है? बोले लंका में अहंकारी लोग थे, तो लंका के अंदर सारे अहंकारियों का विनाश हो गया। फिर कौन हो गया लंका का अधिपति? बोले विभीषण जैसा संत हो गया, वो लंका का अधिपति राजा बन गया। संत अयोध्या क्या है? बोले अयोध्या में सब पहले से ही संत थे, तो फिर अयोध्या में पहले से संत थे। लंका में केवल एक ही संत था, वो विभीषण, बाकी सब असंत थे। तो संत राजा बन गया लंका का। और अयोध्या में सारे लोग संत ही संत हैं, लेकिन एक भगवंत राम, बोलो भाई, एक ईश्वर भगवंत। तो अयोध्या के राजा कौन बने? बोले राम, भगवंत बन गए अयोध्या के राजा, और संत बन गए लंका के राजा। इसलिए दोनों में बड़ा परिवर्तन आया। बोले संत के बनने से लंका क्या हो गई है? बोले लंका जो है संत के बनने से, राजा बनने से अमर हो गई है। आप कहो वो तो श्रीलंका है, लंका कहाँ है? समुद्र के अंदर लंका है। विभीषण जी अमर हो हैं, इसलिए अभी भी राजा बने बैठे हैं, राज्य कर रहे हैं। और समुद्र के अंदर वो असली लंका जो ओरिजिनल है वो अंदर है, समुद्र के अभी है। ये तो पता लगाया गया, तो लोगों ने कहा है, वैज्ञानिकों ने कहा ना है, द्वारिकापुरी भी अंदर डूबी हुई है। जिसके कृष्ण राजा थे वो द्वारिकापुरी आज भी है, समुद्र के अंदर है। लंका जिसके राजा विभीषण जी बने वो भी अभी समुद्र के अंदर है, डूबी हुई है। लेकिन इतनी गहरी है, इतनी गहराई में चली गई है कि वहां तक कौन पहुंचेगा प्यारे? अगर पहुंचने वाला, एक पत्रकार ने कहा था, रामेश्वरम में मेरी कथा हुई थी, तो रामेश्वरम में उस पत्रकार ने कहा था कि महाराज जी ये लंका सामने तो श्रीलंका है, वो लंका कहाँ गई? मैंने कहा समुद्र के अंदर है। बोले समुद्र के अंदर है, ये तो पौराणिक प्रमाण हो सकता है, लेकिन वर्तमान में तो इसका प्रत्यक्ष कोई प्रमाण नहीं है। हमने कहा प्रत्यक्ष है, अगर तुम कूद जाओ, चले जाओ समुद्र के अंदर, तो तुम्हें प्रमाण मिल जाएगा।
बोले कैसे जाएंगे महाराज समुद्र? हमने कहा तुम्हारे अंदर क्षमता हो तो चले जाओ। मेरे अंदर क्षमता समुद्र के अंदर जाने की नहीं है, लेकिन इतनी क्षमता है कि मैं ग्रंथ की बात मान रहा हूं कि है। तुम भी मानो तो अभी है, लंका है, लेकिन अयोध्या राम की तलाश कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि राम अयोध्या के राजा बने। 14 साल पूरे हो गए, लेकिन राम जी कैसे राजा बनेंगे? राम को राजा बनाने वाले चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ तो चले गए। राम को राजा बनाने का संकल्प भरत जी चित्रकूट से लेकर के वापस अयोध्या गए हैं कि मैं अपने प्रभु राम को राजा बनाऊंगा, सिंहासन पर बिठा लूंगा, लेकिन उन्होंने ही जवाब दे दिया है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अब मैं ही जिंदा नहीं रहूंगा, तो अब राम को कौन राजा बनावे? राम बिरह सागर मह भरत मगन मन होत। राम विरह सागर में भरत डूब रहे हैं। अब भरत जी ने संकल्प लिया था दशरथ जी के बाद कि मैं राम जी को राजा बनाऊंगा, लेकिन राजा बनाने वाला जो चक्रवर्ती सम्राट था दशरथ वो पहले ही चले गए। भरत जी ने संकल्प लिया, वो भी कह रहे अब मैं जाऊंगा, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। अब राम को राजा कौन बनाएगा? तो राम को राजा हनुमान जी बनाएंगे। कौन बनाएंगे? हनुमान जी। और भरत ने जो संकल्प लिया है कि राम जी राजा बनेंगे, तो भरत के प्राण को भी हनुमान जी बचाएंगे। ये हनुमान जी, इसलिए मैं कहता हूं कि हनुमान जी महाराज जो है प्रत्यक्ष देवता हैं, अमर देवता हैं। अगर तुम सबको कुछ भी चाहिए तो इधर उधर मत जाना, हनुमान जी की शरण में जाना। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। केवल हनुमान जी की शरण में जाना और कहीं नहीं। भरत जी महाराज कह रहे थे कि अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, तो राम को राजा कौन बनाएगा? लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, भरत के प्राण बचाने के लिए कौन पहुंचे अयोध्या? हनुमान जी पहुंचे। उन्होंने तुरंत कहा रुको रुको, मैं मरने नहीं दूंगा। भरत जी ने कहा तुम कौन हो? कौन हो? हनुमान जी ने कहा कि मैं कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैं मरने नहीं दूंगा। भरत जी ने कहा कि मुझे राम बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता है दुनिया में, किसी की ताकत नहीं है, केवल राम बचा सकते हैं। और राम आए नहीं हैं, समय बीतने के बाद आएंगे, तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। भरत जी ने कहा कि कौन हो तुम? हनुमान जी ने कहा कि राम। अयोध्यावासी बोले झूठ बोल रहा है, ये राम है ही नहीं। राम को हम लोग जानते हैं या पैदा हुए हैं राम? हमें पता नहीं है राम कौन है। भरत जी ने कहा झूठ बोल रहे हो, अयोध्या में झूठ नहीं बोला जाता है। हनुमान जी बोले पूरी अयोध्या के लोग झूठ बोल रहे हैं। भरत जी ने कहा कैसी बात कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा मैं ठीक कर रहा हूं। कहे तो ये सब कह रहे हैं ये राम नहीं है, राम को हम पहचानते हैं। हनुमान जी बोले 14 साल में मोतिया बिंद आ गया है सबकी आंखों पे, इन्हें राम दिखाई नहीं दे रहे हैं। भरत अगर विश्वास नहीं है तो आंख खोल के देखो, राम है। भरत जी ने कहा अगर राम नहीं मिले तो श्राप दे दूंगा। हनुमान जी ने कहा श्राप तब दोगे जब राम जी नहीं मिलेंगे, तब श्राप देना कि जबरदस्ती दो दोगे श्राप? भरत जी ने कहा तो मैं आंख खोल के देख रहा हूं। हनुमान जी ने कहा 1 बार नहीं 100 बार देखो, राम मिलेंगे, राम है, इसलिए तो कह रहा हूं। भरत जी ने जैसे ही नेत्र खोले, हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ दिया। सीने के अंदर श्री राम का दर्शन भरत को हो गया। भरत जी दौड़ पड़े, बोले कपी तो तेरे कारण कपी, तो दरस कपी तो दरस सकल दुख बीते, ओ मिले आज मोहि राम प्रीते। आज सारे दुख दूर हो गए, तुमने राम से मिला दिया, राम का दर्शन करा दिया। लेकिन विमान वाले राम भले ही बाद में आवे, लेकिन हनुमान वाले राम आ गए हैं और भरत को मिल गए। भरत ने दर्शन कर लिया। भरत के प्राण जा रहे थे, वो वापस हो गए। बोलो किसने प्राण बचाए? जल्दी बोलो। बचाए हनुमान जी ने कि नहीं बचाए? अच्छा अब एक बात और सुन लो, इतने में राम जी आ गए।
अच्छा, जैसे राम जी आए तो वशिष्ठ जी बोले तुरंत राम सिंहासन पे बैठो, क्योंकि समय नहीं बचा है, जल्दी बैठो सिंहासन पे। राम जी ने कहा गुरुदेव सिंहासन पे तो बैठूं, लेकिन थोड़ा सा कुछ औपचारिकताएं पूरी कर लूं। वशिष्ठ जी ने कहा ये सब बाद में होता रहेगा, पहले सिंहासन पर बैठो। अच्छा, राम जी सिंहासन पर बैठ गए। जैसे ही बैठे राम जी सिंहासन पर तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, वशिष्ठ जी ने तिलक किया, लेकिन आवाज उठी कि भरत भी तिलक करें। वशिष्ठ जी तो परंपरा चली आई सो तिलक कर रहे हैं, लेकिन कार्यवाहक राजा 14 साल भरत जी रहे, वो भी तिलक करें, भरत जी दिखाई ही नहीं दे रहे। अब कहा भरत को खोजो, भरत को खोजो, भरत को खोजो, भरत जी न मिले। सब खोज रहे हैं लेकिन मिले ही नहीं भरत जी। राम जी ने कहा हनुमान इधर आओ, तुमने संजीवनी बूटी खोजी, तुमने सीता को खोजा, तुम ही खोजने वाले हो, भरत को भी खोजो। और अगर भरत नहीं आएगा तो मैं सिंहासन को अधूरा मानूंगा, क्योंकि अभिषेक पूर्ण तब माना जाएगा जब भरत आ जाए, तिलक करेंगे। हनुमान जी ने कहा तो मुझे ही खोजना पड़ेगा। कहा सारे लोग जो है आगे खोज रहे थे, हनुमान जी सिंहासन के पीछे चले गए, भरत जी पीछे ही बैठे थे सिंहासन। हनुमान जी पीछे गए, देखो बुद्धिमताम वरिष्ठम, किसी की बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी कि पीछे जाना चाहिए, लेकिन हनुमान जी की बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी की बुद्धि ऐसा काम कर गई कि पीछे चले गए वो। अच्छा, पीछे क्यों चले गए? हनुमान जी ने कहा कि भरत जी जब गुरु आगे हो तो चेला पीछे रहता है। क्यों भाई, गुरु जब आगे हो तो चेला कहाँ रहता है? जल्दी बोलो, दिमाग लगाओ जरा, बुद्धि लगाओ। गुरु आगे। अच्छा, तिलक सबसे पहले कौन कर रहे हैं आगे? गुरु जी कर रहे हैं ना, तो चेला कहाँ होगा? जल्दी बोलो, पीछे होगा कि नहीं? हनुमान जी ने कहा ये सब आगे आगे जा रहे हैं, इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा किसी का। अरे भाई, जब गुरु आगे खड़ा है तो चेला पीछे होगा। और जैसे हनुमान जी पीछे गए तो भरत जी बैठे थे सिंहासन के पीछे। हनुमान जी ने कहा मिल गए भरत जी, कहाँ हैं? बोले सिंहासन के पीछे बैठे। सिंहासन के पीछे बैठे। अयोध्या वासियों ने कहा पीछे क्यों बैठे, आगे आवे तिलक करें। हनुमान जी ने कहा भरत जी आ जाओ। भरत जी ने कहा नहीं आऊंगा। क्यों? कहा कि इस समय मेरे भैया राजा बन रहे हैं, इसलिए मैं पीछे हूं। अरे तो राजा बन रहे हैं तो तुम्हें आगे आना चाहिए, तुम पीछे क्यों? इसका मतलब है कि राम जी का राज्याभिषेक देखना नहीं चाहते हो अपनी आंखों से। भरत जी ने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत कहो। राम जी ने कहा तुम सब नहीं जान रहे हो, पहले हनुमान ये बताओ भरत पीछे कर क्या रहा है। हनुमान जी ने पीछे जाके देखा, पुनः कहा कि भरत जी पीछे बैठे हैं, सिंहासन का छत्र पकड़े हैं। ये छत्र है ना, भरत जी पीछे सिंहासन के पीछे खड़े छत्र पकड़े हुए थे। अच्छा, छत्र पकड़े हैं तो छत्र तो कोई भी पकड़ सकता था, भरत क्यों पकड़े हैं? राम जी ने कहा इसका अर्थ यही है कि और जितने भी राज्य हैं वो राज्य भाग्य से आते हैं, लेकिन राम राज्य तो भरत की छत्र छाया में आता है। भरत जैसे संत होंगे तभी राम राज्य जाएगा। और राजाओं के राज्य जो है उनको भाग्य से मिले हैं, लेकिन राम को राज्य जो मिला है वो भरत के द्वारा मिला है। भरत की छत्र छाया में आज राम राजा बन रहा है। भरत संत है और संत की छत्र छाया में ही राम राज जाता है। याद रखना प्यारे, जब संतों की छत्र छाया बनी रहेगी तो राम राज जाएगा। अच्छा बोलो, हम 2 4 5 दिन तुम्हारे यहाँ रहे, 7 दिन से ये सत्संग चल रहा है, शादी जी नहीं, 1 तारीख से मैं आया बीच में। बोलो रामराज रहा 7 दिन की नहीं रहा? क्या रहा तुम्हारे? कथा चल रही है, आनंद आ रहा, यही तो राम राज्य है। राम राज्य का अर्थ यही होता है कि सब नर करें परस्पर प्रीति। अच्छा बोलो भाई, सब एक साथ बैठे हैं तो ये प्रेम ही तो है? नहीं, कोई किसी के साथ बैठना चाहता है? आज के जमाने में कोई किसी के साथ नहीं बैठना चाहता है, और बैठता भी है तो काम से बैठता है कि हमारा काम पड़ रहा है तो हम बैठ जाएंगे साथ में, और काम नहीं पड़ेगा तो हम नहीं बैठेंगे, काम से। लेकिन यहाँ काम छोड़ के आए हो, बोलो राम के नाम पर बैठे हो कि नहीं? राम कथा सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? एक साथ बैठ के सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? यही है राम राज्य। सब नर करहीं परस्पर प्रीति,
और चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। बोलो सब श्रुति नीति का सिद्धांत अपना रहे हो, एक साथ बैठ के कथा सुन रहे हो, यही श्रुति का सिद्धांत है, यही नीति का सिद्धांत है। और सब सुंदर, सब सुंदर हो। आप कहो महाराज सब सुंदर, हाँ। अगर यहां से हट जाओगे तो अपने अपने हाथ में शीशा लोगे और कहोगे कि हम सुंदर, वो कहेगा नहीं हम सुंदर, वो कहेगा हम सुंदर, फिर कहेगा हाँ, बूढ़ा कहेगा हम पहले सुंदर थे लेकिन अभी भी सुंदर। क्योंकि कोई अपने आप को असुंदर कहना चाहता है क्या है? जो महान असुंदर होगा, बंदर को भी शीशा दिखा दो तो वो भी कहेगा हमसे अच्छा सुंदर कोई है ही नहीं, शीशा तो दिखाओ। बंदर भी अपने को सुंदर मानता है, लेकिन सुंदर कौन है? जो स्वरूप से सुंदर है वो सुंदर नहीं है, जो कपड़े सुंदर पहने वो सुंदर नहीं है, जो धर्म क्षेत्र में आकर के एक साथ बैठ करके भगवान का चरित्र सुन रहा है वही सुंदर है प्यारे। इसलिए तुम सब एक साथ बैठ करके, न यहाँ हम कपड़े देख रहे हैं तुम्हारे, न चेहरे देख रहे हैं, हम तुम्हारा चरित्र देख रहे हैं, तुम्हारा आचरण देख रहे हैं, तुम सब हमें सुंदर लग रहे हो। समझ रहे हो कि नहीं? सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। कोई भी हमें यहाँ रोगी दिखाई नहीं दे रहा है। जो बीमार भी होगा, वो आया होगा तो उसे भी सुख मिल रहा है, उसे भी अच्छा लग रहा है कि चलो बीमारी फीमारी गई भाड़ में, लेकिन यहाँ हमें आनंद प्राप्त हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा एक बात बताओ, विभिन्न प्रकार की बीमारियां लोगों को हैं, लेकिन यहां पर जब से तुम आए हो बैठे हो, अगर बीमार होते तो कोई खांसता। बोलो भाई, कोई खांसा ही नहीं रहा है। बीमार होता कोई तो भागता। क्यों? बोले महाराज जी क्या बतावें, हमको 2-3 बार जाना पड़ता है। ऐसे 2-3, लेकिन कोई जा रहा है? बोलो भाई, कोई नहीं जा रहा है। किस बात की बीमारी है? कोई बीमार नहीं है। कथा के क्षेत्र में हमें सभी आरोग्य लग रहे हैं, सभी को भगवान ने आरोग्यता दे दी है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। जितने प्रकार के रसायन हैं आयुर्वेद में, वो रसायन, अनेक प्रकार की बीमारियां होती हैं, अनेक प्रकार के रसायन तैयार हैं, लेकिन वो रसायन आपको थोड़े वर्षों के लिए बीमारी से दूर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रसायन आपको मरने से बचा नहीं सकता है। बचा सकता है क्या? लेकिन मैं सत्य कह रहा हूं, हम शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। ये शरीर जो है जलेगा, ये शरीर जो है पानी में डूबेगा, ये शरीर अग्नि में जलेगा, लेकिन आत्मा न अग्नि जला पाएगी, आत्मा को न पानी डुबो पाएगा, आत्मा को काल भी मार नहीं पाएगा। आत्मा क्या है? आत्मा अमर है। बोलो है अमर कि नहीं? तो आपकी आत्मा में राम कथा विराजमान हो गई है, इसलिए आपकी कीर्ति मरने के बाद भी अमर रहेगी प्यारे। क्यों? ये राम रसायन का प्रभाव है। कौन से रसायन का प्रभाव है? राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये राम रसायन हम सबको पिला रहे हैं, ये आपकी कीर्ति को अमर कर रहा है। ये राम रसायन भगवान के धाम भेजेगा, भगवान के पास भेजेगा। यही तो राम राज्य है, यही राम राज्य है। इसलिए नहीं दरिद्र को दुखी न दीना। दरिद्री कौन है? दरिद्री वो है प्यारे, क्या वो जिसके पास पैसा नहीं है उसको दरिद्री मानते हो? नहीं 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 नहीं, मैं एक ही बात कहता हूं, सबसे बड़ा संसार का प्राणी वो दरिद्र है जिसने कभी भगवान को नहीं पहचाना है,
भगवान को प्राप्त नहीं किया है, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं की है। अरे भगवान की कृपा छोड़ो, जिसने एक बार भी जीवन में सत्संग प्राप्त नहीं किया है उससे बड़ा दरिद्री संसार में कोई नहीं। एक बार भी जिसने सत्संग प्राप्त नहीं किया है वो सबसे बड़ा दरिद्री है। लेकिन तुमसे बड़ा संपत्तिवान कौन हो सकता है, क्योंकि तुमने एक साल नहीं, न यहाँ ऐसे श्रोता बैठे हैं जो कई सालों से कथा सुनते आ रहे हैं। तुम्हारे पास सबसे बड़ी पूंजी इकट्ठी हो गई है। कौन सी पूंजी है तुम्हारे पास जानते हो? ये धर्म की पूंजी, सत्संग की पूंजी, ये तुम्हारी पूंजी जो है तुम्हारे साथ में है। इस पूंजी को ना कोई चोर लूट सकता है और ना कोई डकैत लूट सकता है। ये चोर, ये संपत्ति तुम्हारे पास रहेगी। जो तुमने धन कमाया है, किससे? बोले खेत से कमाया है, खलिहान से कमाया है, व्यापार से कमाया है, व्यवहार से कमाया है, रोजगार से कमाया है। ये धन यहीं धरा रह जाएगा। लेकिन जो राम कथा की पूंजी हमने तुम्हें दी है, संपत्तिवान बना दिया है, वो यहां भी तुम्हारे पास है। और जब शरीर छूट जाएगा तो भगवान के पास भी तुम्हारे साथ जाएगी वो संपत्ति। और भगवान के पास पहुंच करके वही संपत्ति तुम्हें परमात्मा के यहां भी सुख प्रदान करेगी। ये संपत्ति तुम्हारे पास, ये राम राज्य की संपत्ति है। इसलिए राम राज्य के नागरिक तुम सब हो गए हो। और हनुमान जी की कृपा बनी रहे, सदा हनुमान जी से जुड़े रहना। भरत जी महाराज ने भगवान का तिलक किया। भगवान का तिलक जब हो गया तो याद रखना, सभी वैदिक ब्राह्मणों ने भी स्वस्ति वाचन किया है, सभी महात्माओं ने भगवान का स्तुति गान किया है, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है। राम राज्य आ गया है। राम राज्य का अर्थ है कि तीनों ताप रहते ही नहीं है जहां राम राज्य रहता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। इसलिए दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और राम राज्य का हुए नहीं व्यापा। सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। यह है राम राज्य की विशेषता। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका। बस हम तो हनुमान जी से ही प्रार्थना करेंगे कि राम कथा होती रहे, ग्रंथों की कथाएं सुनते रहें, लोग संत से जुड़े रहें। राम राज्य सरकारी रिकॉर्ड में भले ही ना आ पाएगा, लेकिन आध्यात्मिक रिकॉर्ड में जिसने राम कथा को सुन लिया है, भागवत की कथा को सुन लिया है, पुराणों की कथाओं को सुन लिया है, संतों की वाणी सुन ली है, उनके जीवन में राम राज्य आ गया है। और जिसके घर में धार्मिकता है उसके घर में राम राज्य आ गया है। सरकारी रिकॉर्ड में जब आना होगा तब आता रहेगा, लेकिन तुम्हारे यहाँ तो राम राज्य आ ही गया है, ऐसा विश्वास मानना। अब मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ, सभी लोग सत्संग ये होता रहे प्रतिवर्ष, इसके लिए थोड़ा सा आश्रम से जुड़ने की कोशिश करो। वो आश्रम से तुम केवल साल भर में एक बार जुड़ो तो नहीं, रोज कोशिश करो कि हम आश्रम से जुड़े रहें। एक तो दर्शन करने के लिए आओ, कहीं से भी निकलो। अगर यहाँ से निकल रहे हो तो मंदिर की देहरी पर जरूर आ जाओ, माथा टेक लो, क्योंकि ये आश्रम इसलिए बनाया गया है। जब तुम रोज घर में हो, एक बार याद कर लिया करो कि नहीं, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी आते हैं, प्रतिवर्ष सत्संग होता है, आश्रम बन चुका है, अमृताश्रम बहुत बढ़िया बना हुआ है। मानव कल्याण अमृताश्रम में जाकर के हम दर्शन करें राम जी का, राम जी के परम भक्त श्री हनुमान जी का, शिव जी का, सभी देवता तो विराजमान है, कोई ऐसा देवता ही नहीं बचा है जो यहाँ बैठा ना हो, है ना। तो सभी देवताओं का दर्शन एक साथ हो। आप लोग अपनी गाढ़ी कमाई का 10वां भाग कम से कम ईमानदारी के साथ आश्रम से जोड़ो। आश्रम में प्रतिवर्ष सत्संग हो, इसके लिए तन की, मन की और धन की, तीनों की जरूरत पड़ती है। आश्रम को अपना समझो, जिससे कि कार्यक्रम होता रहे। कामेश्वर का प्रयास बहुत ही सुंदर प्रयास है, इसको कहते हैं सत प्रयास।
प्रयास तो सब करते हैं, लेकिन आध्यात्म के लिए, धर्म के लिए, सनातन के लिए जो प्रयास है, ये सब प्रयास है। तो तामेश्वर पटले ने शुरू से ही मुझे बुलाने की कोशिश की, और बुलाया तो ऐसा बुलाया कि आश्रम में सदा सदा के लिए मेरा संबंध जोड़ दिया है। इनके पिताश्री ने, इनकी मातश्री ने, वास्तव में इनके अंदर उदारता तो है। मैं एक बात मानता हूं, बच्चों के अंदर तो उदारता जितनी है उतनी है, लेकिन तिजनबाई के हृदय में बड़ी उदारता है धर्म के प्रति। और शालिग्राम पटले, इन दोनों में धर्म के प्रति इतना समर्पण है। जब तक मंदिर का भूमि पूजन नहीं हो गया और मंदिर बनने गया, शालिग्राम पटले बराबर कहते रहे, नक्शा बना बना के देते रहे, ऐसा बन जाए, ऐसा बन जाए, वैसा बन जाए। अरे मैंने कहा तुम मेरा दिमाग ही खराब करते रहते हो मंदिर की बात लाके। लेकिन ये दिमाग खराब नहीं करते थे, मुझे जागृत करते थे। मुझे क्या जागृत करते थे? क्योंकि मंदिर इतने बना दिए हमने कि अब मंदिर बनाने के लिए सोचना पड़ता है कि पुजारी कहाँ से लावे। ये बड़ी मुश्किल में यहाँ के लिए रामकृष्ण दास मिला है। वो ये भी कभी कभी आंखें दिखाने लगता है फोन पर, मैं जा रहा हूँ, तो मैं समझा देता हूँ कि चुप कर, है भगवान का दरबार है, इसको छोड़ के कहाँ जाएगा, ठाकुर जी की सेवा में रहो, है ना। और थोड़ा बहुत तो हो जाता है, बातचीतें होती रहती हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि तामेश्वर का विचार ये रहता है कि सदा लोग यहाँ आश्रम में आते रहें और दंडवत प्रणाम करते रहें। और इसका रामकृष्ण दास का ये समय समय पर लोग आवे, है नहीं। तो सच्ची बात तो ये है कि देखो, राम जी का मंदिर में पर्दा भले ही पड़ा हो, लेकिन शंकर जी का दरबार, हनुमान जी का बोलो खुला रहता है कि नहीं। गणेश जी बैठे वहीं हनुमान जी बैठे, गणेश जी बैठे कि नहीं बैठे हैं। शिव जी के चबूतरा पर बोलो पटबंद रहते हैं, कहाँ से पर्दा पड़ा है बताओ, खुला रहता है दरबार कि नहीं। मैदान में बैठे हैं। और याद रखना, शिव जी के हृदय में राम जी बैठे हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि भगवान का पट बंद हो गया है, तो तुम कम से कम दरबार खुला हुआ है, वहीं गणेश जी विराजमान है, वहीं हनुमान जी विराजमान है, वहीं शिव जी विराजमान है, वहीं नंदेश्वर विराजमान है। और जहाँ शिव जी हैं, बोलो भाई पार्वती मैया वहाँ हैं कि नहीं। अर्धनारेश्वर हैं, पार्वती जी का स्वरूप वहाँ विद्यमान है। और वहीं पर आप देख रहे हो कि साक्षात गणेश जी और हनुमान जी दोनों ही विराजमान हैं शिव जी के दरबार में। इसलिए दरबार का दर्शन तो 24 घंटे आपको होता ही रहेगा, ऐसा मत मानना। भले ही राम जी का भोग लग जाता है, थोड़ा सा विश्राम देना पड़ता है, ये मर्यादा है कि पट बंद करके विश्राम कर लें, लेकिन ऐसा भी नहीं करना कि राम जी को सुलाते ही रहो, जगाना भी है टाइम से, है ना। लेकिन शिव जी तो बैठे हुए हैं, हनुमान जी बैठे हैं, 24 घंटे दर्शन करिए आप, चाहे जब आके एकदम दिव्य स्वरूप उनका भी है। पहले तो वही विराजमान हुए थे यहाँ, इसलिए आश्रम में आते रहिए, आश्रम से जुड़िए। सभी लोग तन से, मन से, धन से सहयोग करिए। बिना धन के कार्यक्रम पूरा नहीं होगा, और बिना आपकी उपस्थिति के भी कार्यक्रम पूरा नहीं होगा। पैसा घर से भेज दोगे, सुनने नहीं आओगे, तो हम टेंट पंडाल को सुनाएंगे कथा क्या। इसलिए अपना आश्रम समझो। आप लोग हमारे, हम सदा आशीर्वाद आपको देते रहते हैं। इसलिए तामेश्वर पटले बहुत अच्छा प्रयास है। जितने भी उनके नवयुवक साथी जुड़े हैं, उन्होंने समय दिया है यहाँ। उसी दिन से, जिस दिन से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, साध्वी जी ने मुझे दूरभाष पर बताया था कि महाराज जी सभी लोग सेवा में लगे हैं। मैं उन बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ जो रात दिन सेवा में लगे हैं। आज भंडारा बनाने में भी सभी बच्चे सेवा में लगे हुए हैं। भंडारा भी तैयार हो चुका है, माताओं ने भी समय निकाला है, खूब समय से कथा सुनने आई हैं। आप भी दूर दूर से चल के आए हैं, पास के गांव के ही नहीं, दूर दूर से चल के भी लोग कथा सुनने आए हैं। सभी को मेरा आशीर्वाद है, ये कार्यक्रम सदा होता रहे, इसके लिए तन मन धन से सहयोग करते रहना। इन्हीं शब्दों के साथ सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और बाग पुष्पांजलि श्री रामचरितमानस ग्रंथ के समक्ष समर्पित करता हूँ। 2 बार कीर्तन करो, फिर आरती में सब लोग सम्मिलित हो जाओ, और आरती के बाद व्यास पूजन जिनको भी करना होगा वो व्यास पूजन करते रहेंगे। भंडारा यहीं पर होगा, ठीक है ना। इसी परिसर में सभी लोग एक साथ बैठ जाएंगे। माताएं एक तरफ बैठेंगी,
पुरुष लोग एक तरफ, काफी लंबा चौड़ा ग्राउंड है, कोई दिक्कत नहीं। आधे में माताएं बैठ जाएंगी, आधे में पुरुष बैठ जाएंगे। पुरुष थोड़ा इंतजार भी कर लेंगे, कोई बात नहीं, माताओं को पहले ग्रहण कराया जाए। और एक साथ अगर व्यवस्था बन रही हो तो एक साथ बना दी जाए, है ना। एक साइड में जितने भी पुरुष हैं वो बैठ जाएं और एक साइड में माताएं बैठ जाएंगी। एक साथ पारुष हो जाए, पर्याप्त परोसने वाले हैं, सबको पंगत प्रसाद का आनंद प्राप्त होगा। बिना प्रसाद के कोई नहीं जाएगा। आइए 2 बार कीर्तन कर लो। राजा राम 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 सीता 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 राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आओ आरती के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं, आरती हो जाए। इसके बाद सभी लोग बैठ जाएंगे, कोई नहीं जाएगा, भोजन प्रसाद पाके ही सब जाएंगे भंडारा ग्रहण। बस 5 मिनट में आरती हो जाएगी, इसके बाद व्यासपीठ का पूजन भी होता रहेगा। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। 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 आरती उतारो तुम पे तैना मैं वारूं। आरती उतारो तुम पे तन मन वारूं। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। कैन के सिंहासन राम जी राजे। कनक सिंहासन राम जी राजे। लखन दाहिनी ओर विराजे। लखन दाहिनी ओर विराजे। माया दिस सिया बिहार। माया दिस छवि सिया निहार।
सुर नर मुनि मोहे देख रूप सुर नर मुनि मोहे देखे रूप छवि बलराम देख रूप छवि बलि बलि जाऊं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं दीन बंधु दयाल रघुराई दीन बंधु दयाल रघुराई भजत समीक्षा मन चित लाई भजत भगत जन मन चित लागी चरण कमल तेरे नित ध्यान चरण कमल तेरे नित ध्यान हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं आरती उतारूं तुम पे तन मन वारूं आरती उतारूं तुम पे तन मन वारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारूं 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय सीता आरती।